ये दावा सच साबित होता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, तो अपने आप में काफी बड़ा मामला हो जाता है। मुंबई में एक बड़ी राजनीतिक आनंद आप बने रहिएगा और जिस कॉन्वर्सेशन का आपने जिक्र किया वो जरा दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। पिछले साल 26 नवंबर को कनाडा में सिंगर गिप्पी गिरवाल के घर पर हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली थी। और उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा से न्यूज 18 इंडिया के आनंद तिवारी ने खास बातचीत की थी और इस बातचीत में रोहित गोदारा ने धमकी दी थी कि वो उन सभी लोगों को निशाना बनाएगा जो सलमान खान से जुड़े हुए हैं। आपको वो बातचीत पहले सुनवाते हैं। जी, रोहित गोदारा बोल रहे हैं? हाँ जी सर। रोहित जी, ये गिप्पी ग्रेवाल जो पंजाबी सिंगर है, इनके घर पे फायरिंग आप लोगों ने कराई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने करवाई है। क्योंकि सर ये भाईजान के बड़ा खास हो रखा है। ये वहाँ जाके फिल्मों का प्रमोशन करवा रहा है, अपने दुश्मन है, खास जग जाहिर है कि सलमान खान हमारा दुश्मन है, तो इसको ये सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ये भी हमारा दुश्मन होगा, तो इसलिए बिल्कुल हमने करवाई है। लेकिन वो ग्रेवाल ने, जो पंजाबी सिंगर है, उन्होंने बोला कि सलमान खान से उनकी कोई दोस्ती नहीं है। सर आप पीछे आपको पता होगा, ये पीछे भी कोई मूवी में इसने संजय दत्त से शायद इसने प्रमोशन करवाया था। हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर सलमान खान से ये नहीं है, कोई भी कराएगा तो बिल्कुल वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होगा और बिल्कुल मारेंगे। ये तो इसको टेलर दिखाया है, अगर अब की बार ये गलती करेगा तो बिल्कुल मारेंगे। ये नहीं है, कोई भी उसको सपोर्ट करेगा तो बिल्कुल मारेंगे। रोहित गोदारा, ये सुक्खा दूनी के जो खालिस्तानी आतंकी था, उसको क्या आप लोगों ने मरवाया था? गोल्डी बरार की एक पोस्ट आई थी कि हमने मरवाया है सुक्खा दूनी को। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने मरवाया है, बिल्कुल हमने मरवाया है सर। इसने हमारे गुरलाल भाई है, उसकी हत्या में पूरा रोल इसी का था, मेन षड्यंत्र करता यही था। बिल्कुल ये सर हमारे दुश्मन ये भूल जाते हैं कि हम बाहर सेफ है, ये कहीं भी सेफ नहीं है। हमारी जिस दिन रेंज में आएगी सारे मरेंगे, चाहे किसी भी कंट्री में चले जाए, इनको कहीं नहीं बख्शेंगे, ये जानूं तक पहुंचेंगे लास्ट। ये कनाडा में सुक्खा दूनी के का जो मर्डर था, उससे खालिस्तानी आतंकवादियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके पहले निज्जर का भी हत्याकांड हुआ था, क्या उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था? नहीं, उसका सर हम कुछ नहीं बोल सकते, ना हमारा कोई रोल है उसमें। ये राजू ठेठ हत्याकांड में भी आपका नाम आ रहा है सामने, जो राजस्थान के एक बड़ा नाम था राजू ठेठ, चुनाव लड़ने वाले थे, उनका हत्याकांड हुआ था। बिल्कुल सर, बड़ा नाम था उसका। हमारे भाई थे आनंद पाल जी और बलवीर जी बनोड़ा, जो बड़ी गैंग वाली थी, इसने ही है ना, इसने ही मर्डर करवाया था। एक तो पुलिस से मिलकर इसने एनकाउंटर कराया था आनंद पाल जी का, एक को जेल में इसने गोलियां चलवाई थी, तो बिल्कुल हमने मारा है उसको। जो भी इसके गैंग के सबको मारेंगे, ये नहीं है कोई बाकी नहीं है, सबको मारेंगे बिल्कुल। ये सुक्खा दूनी के को घर में घुस के मारा गया था, और अब तक शूटरों का पता नहीं चल पाया है। कनाडा पुलिस जांच कर रही है। केवल वजह ये थी कि गुरलाल बरार हत्याकांड को सर आप हमारा चाहे इतिहास उठा के देख लो, हम तो बिल्कुल जो दुश्मन है उनको घर में घुस के ही मारते हैं। ये बिल्कुल बाथरूम में था, बाथरूम में घुस के ही मारा था। राजू ठेठ को देख लो, उसके 12-13 जमीन थे, फिर भी बिल्कुल घर में घुस के मारा था उसको। सलमान खान आपके लगातार इतने बड़े सुपरस्टार हैं, करोड़ों दिलों की धड़कनें, आप लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं, कई बार से कर चुके हैं। सर एक चीज बताओ, आज अपने भाई का किसी का नुकसान करवा दे, चाहे वो स्टार है, चाहे वो कितना ही बड़ा कोई भी हो, वो तो दुश्मन है, उसको तो मारेंगे। ये मुझसे बड़ा था, ये सिंगर था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी ये जानबूझ के हमारी गैंगवारी मारा था, नुकसान करा था, भाई के नुकसान करवाया था, तो बिल्कुल मारा था। तो सलमान खान है, बिल्कुल मारेंगे इसको, और अगर इसको बचना है तो बिल्कुल बिश्नोई समाज है, मुकाम जाकर ये माफी मांग ले, बिल्कुल छोड़ देंगे इसको। भाई ने पहले वो इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि अगर बिल्कुल माफी मांगे तो बख्श देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुक्खा दूनी के हत्याकांड के बाद आप लोगों को खतरा नहीं है विरोधी गैंग से कोई? सर विरोधी गैंग है कहाँ, चोर है, गैंग थोड़ी है, गैंग तो कुछ है ही नहीं, बराबर के कोई लड़ने वाले है ही तो नहीं, ये चोर है सारे। सर ये छुपते फिरते हैं हमारे से, तो इनकी औकात ही नहीं है हमारे सामने कोई। कुछ और कहना चाहेंगे रोहित गोदारा, आप कुछ? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये जो एक तो ये पंजाबी इंडस्ट्री है, इनमें जो प्रोड्यूसर है, चाहे सिंगर है, इनको यही किया है, अगर सलमान खान है या कोई भी दुश्मन है, सलमान खान नहीं है, जिसको ये सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल हम मारेंगे, नुकसान करेंगे।
हमारे किसी से कोई वास्ता नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर दुश्मनों को फाइनेंशियली या कोई भी ये मिलेंगे तो बिल्कुल मारेंगे उनको। तो सिद्धू मूसेवाला सर हत्याकांड, आपको ये गिप्पी ग्रेवाल, हाँ जी सर, हाँ गिप्पी ग्रेवाल पे क्या बता रहे हैं आप? सर गिप्पी ग्रेवाल आज तो वहाँ प्रमोशन करवा रहे हैं, कल को तो ये शूटिंग के लिए सलमान खान को पंजाब में लेके आएगा और लेके आएगा, माहौल खराब करेगा। बिल्कुल पंजाब में आएगा तो इसको वापस नहीं जाने देंगे, वो हमारा घर है, बिल्कुल नरेश भाई का घर है हमारा, तो बिल्कुल इसको चाहिए कितनी सुरक्षा आ जाए, चाहे कितना ही गार्ड लेके, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मारेंगे इसको। क्योंकि आज तक आपको पता है भाई, सुरक्षा ले लो चाहे कोई भी है, आपको पता है अपने देश में तो मरी है, चाहे कितनी सुरक्षा में, तो बिल्कुल किसी भी हद तक जाएंगे तो भी इसको मारेंगे। सिद्धू मूसेवाला को हत्याकांड को आपने इसलिए अंजाम दिया था? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसे हमारे भाई थे विक्की भाई, सारा रोल इसी का था, तो बिल्कुल हमने मारा था। तो रोहित गोदारा से बात की हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने, जो इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद है। आनंद, रोहित गोदारा से जब उस वक्त आपने बात की, रोहित गोदारा ने साफ साफ वहां पर किया कि सलमान खान को जो भी यहां पर चाहे अपनी मूवी का प्रमोशन करवाए, चाहे वो किसी एल्बम का प्रमोशन कराए, अगर सलमान खान से किसी की करीबी दिखाई देगी तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या ये कारण हो सकता है बाबा सिद्दीकी के हत्या का, अगर इसके पीछे लॉरेंस गैंग का कनेक्शन सामने आ रहा है तो? आनंद, देखिए बिल्कुल, अगर आप लॉरेन बिश्नोई गैंग के पुराने जो इंटरव्यू देखेंगे जो मीडिया को दिए हैं, चाहे गोल्डी बरार की बात करें या रोहित गोदारा की बात करें, उन्होंने अपने इंटरव्यू में, अपने पोस्ट में लगातार ये दावा किया है कि सलमान खान का जो करीबी है वो हमारा दुश्मन है, और उसको लेके लगातार वो लोग टारगेट भी करते आए हैं। और हमने देखा कि सलमान खान की जिन पंजाबी सिंगर से बेहद करीबी दोस्ती थी, जिसमें एपी ढिल्लो जिनके साथ उन्होंने गाना गाया है, चाहे गिप्पी ग्रेवाल जिनके साथ उन्होंने मंच शेयर किया, उनके कनाडा स्थित घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग लॉरेन बिश्नोई गैंग करवाता है। और अब चूंकि बाबा सिद्दीकी के सलमान खान से क्या रिश्ते थे ये पूरी दुनिया को पता है कि कितनी घनिष्ठ दोस्ती थी, और हमने देखा रोजा इफ्तार पार्टी में हर बार जो है सलमान खान उनके मंच पर नजर आते थे। तो इससे भी एजेंसियां इस एंगल को भी रूल आउट कर रही हैं कि क्या अगर वाकई में इसके पीछे लॉरेन बिश्नोई गैंग का हाथ है तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया। केवल क्या ये वजह थी कि वो सलमान खान के करीबी हैं, या कोई और मकसद था, या एक संदेश देने की कोशिश की गई। जैसा कि विवेक बता रहे हैं कि अब लॉरेन बिश्नोई का जो गैंग है वो महाराष्ट्र मुंबई में अपने पैर पसारना चाहता है, यहाँ पर एक्सटॉर्शन मनी जो है वो वसूलना चाहता है, और एक डर का माहौल, जैसा दाऊद इब्राहिम ने डर का माहौल बनाया था 80 के दशक में, वो माहौल जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में लॉरेन बिश्नोई का जो गैंग है वो यहाँ पर कायम करना चाहता है।